एफआई की तरफ से 5,657 करोड़ का सेलिंग लगातार दिसंबर मंथ के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी 9 तारीख को भी 158 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और डीआई की बात करें तो 7,089 करोड़ का यहाँ पे एक तरह से खरीदारी भी आ रहा है दिसंबर मंथ के अंदर। लेकिन अगर हम डाउ जोन को देखें तो डाउ जोन की क्लोजिंग जो होती है वो बिल्कुल माइनस में होती है। 305 पॉइंट के साथ डाउ जोन ने भी क्लोजिंग दिखाया है। वो एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 117 पॉइंट की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी भी क्लोज हुआ है। तो हम पूरा एफआई डाटा समझेंगे। जो ये एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कितना आ रहा है, कहां तक आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है, इन ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कहां कहां एफआई अपनी पोजीशन बना रहा है, कहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, पूरा डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूं। पूरा एफआई का डाटा होता है। इस डाटा के अंदर देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा। इस डाटा के अंदर ना क्लियर मैसेज मिल जाता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या रहने वाला है। क्योंकि डेट टू डेट वाइज मैं डाटा अपने लिए बनाता हूँ, वही डाटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इससे मुझे भी फायदा मिलता है और मैं चाहता हूँ आपको भी फायदा मिले। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे है, यानी आप और हमारी पोजीशन कहाँ पे बन रही है, डीआई पोजीशन कहाँ पे बना रहा है, एफआई पोजीशन कहाँ पे बना रहा है, पूरा ओवरऑल डाटा हमें क्लियर समझ में आ जाता है। तभी हम मार्केट के अंदर एक ट्रेड सेटअप बना पाते हैं। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट है। देखो टेक्निकल और ऑप्शन डाटा हम बिल्कुल देखते हैं, लेकिन वो 50% है दोस्तों। ये डाटा 50% है, क्योंकि बड़े लीडर की पोजीशन हमें क्लियर समझ में आएंगी, तभी तो हम ये व्यू अपना बना पाएंगे कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है, यानी बड़े लीडर लीडर कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, तभी तो एक समझ में आएगा ना। तो बड़े लीडर के साथ चलना हमें बहुत जरूरी होता है। और अभी मैं आपको पूरा क्लियर डाटा समझाऊंगा कि रिटेलर की, डीआई की, एफआई की पोजीशन कहाँ पे बन रही है। देखो पिछले दिनों से अगर हम कंपेयर करें, यानी 6 तारीख से 7 तारीख का, 8 तारीख का, तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन 52% थी। लगातार 52% पोजीशन अपनी कॉल की साइड बना के बैठा है। लेकिन अभी क्या शो कर रहा है कि 53% वो पोजीशन अपनी कॉल की साइड है, रिटेलर की पोजीशन। लेकिन यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर हम 6 दिसंबर की बात करें तो 61% यहाँ पे पोजीशन कॉल की साइड थी। फिर ये आ गया 58% पे, और उसके बाद 68% दोबारा फिर हुआ, 2% का इंक्रीज देखने को मिला। मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप दिखाया, वापिस फिर ऊपरले लेवल से गिरावट आई। अब कितना आ रहा है देखो, जबरदस्त चेंज हो चुका डाटा एफआई की तरफ से। अगर एफआई अगर सेलिंग प्रेशर दिखाएगा तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर तो आएगा ना। और वही हमने कल देखने को मिला कि मार्केट के अंदर ऊपरले लेवल से अच्छी खासी निफ्टी में गिरावट आई। वो यही रीजन था कि एफआई की लगातार सेलिंग प्रेशर। पहले क्या था कि एफआई अपनी पोजीशन बना के चल रहा था। पूरा डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो पिछले कुछ दिनों का अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रहा था। क्यों जा रहा था, यहाँ पे पोजीशन देखो पहले। अगर हम यहाँ पे 25 नवंबर का बात करें तो 70% यहाँ पे एफआई की पोजीशन लॉन्ग थी। उसके बाद 72% हो गया, लगातार 72%। उसके बाद देखो तो 75% पोजीशन अपनी लॉन्ग की साइड बनाता चला गया। और उसके बाद 1 दिसंबर को भी 75%। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर एफआई ने अपनी पोजीशन को कम किया तो एकदम से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ गया। ये देखो यहाँ पे एकदम से 75% से 2 तारीख को ही देखोगे तो जबरदस्त। यहाँ पे पहले कितना था, 1 तारीख को 75%, उसके बाद कितना आ गया 65%। अगर ये एफआई अपनी पोजीशन दिन प्रतिदिन कम करता जाएगा तो समझ लो कि मार्केट के अंदर तो दबाव आना जरूरी है ना। क्योंकि एफआई ही एक ऐसा लीडर है जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। डीआई और रिटेलर, आप और हम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है कि हम इतना पैसा नहीं लगाते। लेकिन डीआई भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है हमें। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है वो एफआई ही तो है, जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगता है। अगर वही अपनी पोजीशन कम करेगा तो मार्केट तो वीकनेस नजर आएगी ना। और वही हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला। कल अच्छी खासी 150-200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी ने दिखाई। ये रीजन है मार्केट के अंदर। देखो न्यूज बाद में आती है, लेकिन उससे पहले ही बड़े लीडर अपनी पोजीशन कम करना स्टार्ट कर देते हैं या पोजीशन बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में न्यूज आती है और हम चलते हैं न्यूज के सहारे। वहां से ये न्यूज आ गई, वहां से न्यूज आ गई। डाटा बोलता है, उनके पास तो बड़े हमने अंबानी से बड़े तो एनालिसिस है भाई, अपने से बड़े है ना। तो वही एक एनालिसिस करके चलते हैं पूरा मार्केट, क्योंकि वो 5 से 7 हजार रुपए नहीं लगा रहे मार्केट के अंदर, मोटा पैसा लगा रहे हैं। तो मोटा पैसा लगा रहा है तो वो पूरा सोच समझ के लगाएगा ना। तो अभी अगर हम एफआई की पोजीशन देखें तो एफआई की पोजीशन और रिटेलर का पोजीशन डाटा क्लियर समझ लेते हैं। आपको जूम करके और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। ये देखो पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे, यानी 8 और 9 तारीख का ये डाटा हम बिल्कुल एक तरह से पूरा डाटा चेक करेंगे, 8 और 9 तारीख का।
अगर यहाँ पे रिटेलर का पोजीशन देखें तो 53% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी। अब कितना आ रहा है रिटेलर का पोजीशन 53%। कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा, बिल्कुल छोटा सा चेंजिंग है। पहले कितना था 0.58 था, अब 85 हो गया, ठीक है। और पुट की साइड पोजीशन रिटेलर का 46% था, अब कितना आ रहा है 46% यहाँ पे पुट की साइड रिटेलर का डाटा शो कर रहा है। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर रिटेलर का डाटा देखें तो 84% यहाँ पे लॉन्ग की साइड रिटेलर बैठा है, और अब कितना आ रहा है 84%। यानी रिटेलर का तो कोई चेंजिंग नहीं मिल रहा, क्योंकि रिटेलर तो ट्रैप हो जाता है ना, बड़े बड़े लीडर ट्रैप कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन देखो तो 15% है, यहाँ पे मात्र 15% है। फ्यूचर के अंदर भी यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी 15% है। लेकिन इसके बाद अगर हम डीआई का डाटा देखें तो डीआई का डाटा हमें क्लियर बताएगा यहाँ पे 25% लॉन्ग की साइड पोजीशन है। और अब कितना आ रहा है डीआई की पोजीशन देखो तो यहाँ पे 26%, 1% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग कर ली है। डीआई तो सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन एक तरह से वो भी पोजीशन पहले कितना करके चल रहा था 74% पुट की साइड पोजीशन थी, अब कितना आ रहा है 73%। कोई ज्यादा नहीं है चेंजिंग, 1% का तो चलता है इधर से उधर, लेकिन कोई बड़ी पोजीशन डीआई की तरफ से भी हमें नजर नहीं आ रही है कि मार्केट को एक सपोर्ट मिले। डीआई अच्छा खासा वहां पे कैश के अंदर ही खरीदारी कर रहा है, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में तो हम मोस्टली ट्रेड करते हैं ना रिटेलर, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि डीआई की तरफ से पुट की साइड ज्यादा है। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर मात्र 3% ही है, और अब कितना आ रहा है 3% ही है। यानी फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है तो मात्र 3% ही है। और शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें डीआई की तो 96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन है, अभी कितना आ रहा है 96%। तो भैया यहाँ पे भी कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है डीआई की तरफ से, मामूली सा चेंजिंग है। अब मामूली सा चेंजिंग क्यों है, क्योंकि अगर हम इस डाटा को क्लियर समझें तो ये डाटा आपके लिए जो बन के आता है, देखो 158 करोड़ का सेलिंग प्रेशर दिखाया है एफआई ने, और डीआई की तरफ से कितना आ रहा है 501 करोड़ का। तो इसमें तो छोटी सी चेंजिंग आएगी ना, बड़ी कोई डाटा तो आया नहीं है, तो डाटा मात्र छोटा आया है, लेकिन उस डाटा के अंदर भी उन्होंने जो पोजीशन बनाई है एक तरह से शॉर्ट की साइड ही पोजीशन है, लॉन्ग की साइड पोजीशन नहीं आ रही है। तो डाटा के अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर वीकनेस आना लाजमी है ना। तो वही आपको बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है वो आपके सामने क्लियर ओपन करके रख रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर हम देखें एफआई की पोजीशन, तो एफआई का पोजीशन देखो तो यहाँ पे पहले कितना था 60% पोजीशन कॉल की साइड थी, अब कितना आ रहा 57%, 3% माइनस कर गया लॉन्ग की साइड से, यानी एक तरह से वीकनेस नजर आई है। अब अगर आपको डाटा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे साथ आप ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, वहां पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, बिल्कुल लाइव रहता हूँ, लाइव सपोर्ट करता हूँ वहां पे। मुझसे बिल्कुल ट्रेड लेने में आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल फ्री में रहेगा मेरी तरफ से सपोर्ट, कोई पैसा नहीं है कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको एक तरह से लाइव चार्ट चलेगा, लाइव चार्ट पे ही मैं आपको एक ट्रेड लेने में पूरी मदद करता हूँ, कहाँ पे ट्रेड पोजीशन बन रही है पूरा हेल्प किया जाता है। तो वहां पे मुझसे जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, वहां पे जाके बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर यहाँ पे एफआई की पोजीशन 57% आ रही है तो इसका मतलब वीकनेस आ रही है, और वो वीकनेस हमने देखी भी है। अगर वो पोजीशन अपनी कम कर रहा है तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे पोजीशन कम हुई है। ऑप्शन के अंदर 57% कॉल है, पहले 60% था। अब पुट की साइड 39% पोजीशन पहले थी 8 तारीख को, अब कितना हो गया 42%, यानी जो 3% कम किया वो पुट की साइड चला गया है। अब पुट की साइड जाएगा तो आप समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर क्या बनेगा। तो वही नजर आया कि मार्केट के अंदर हमें वीकनेस नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर, देखो ऑप्शन के अंदर हमारा 5 से 10 हजार रुपए लगता है एक लोट के अकॉर्डिंग, अगर हम फ्यूचर को लेने जाएंगे तो वहां से 1 से 2 लाख रुपए लगता है, यानी फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लग रहा है। तो वहां पे एफआई भी तो ज्यादा पैसा लगा रहा है, अब ज्यादा पैसा लगा रहा है तो पूरा एनालिसिस करके लगाएगा ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 51% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अब कितना आ रहा है 50%। भैया यहाँ भी माइनस कर गया, ऑप्शन के अंदर भी माइनस और फ्यूचर के अंदर भी माइनस, यानी लॉन्ग की साइड से पोजीशन एफआई ने कम कर लिया है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें तो 48% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रही है, अब कितना आ रहा है 49%, यानी चेंज हो रहा है, शॉर्ट की साइड ज्यादा मूड बना है एफआई का। मात्र 158 करोड़ का ही सेलिंग प्रेशर जरूर है। आप ये सोचोगे कि 158 करोड़ का ही तो सेलिंग प्रेशर है, लेकिन इस 158 करोड़ में भी बहुत कुछ छिपा होता है। ये डाटा आपको कोई नहीं समझा रहा कि 158 करोड़ का है मात्र, कोई बात नहीं है भाई, दोबारा आ जाएगा मूड में।
आएगा तो पता चलेगा। अभी तो उसका मूड वीकनेस दिखा रहा ना, तो मात्र 158 करोड़ में ही उसने कितनी बड़ी चेंजिंग दिखा दी है। अपने सामने, आपके सामने डाटा है, इस डाटा के अंदर क्लियर ये मैसेज आ रहा है कि डाटा के अंदर पोजीशन वीक नजर आ रही है एफआई की। अगर बड़ा लीडर ही कमजोर पड़ेगा तो मार्केट तो कमजोर आएगी ना। तो वही एक संकेत है, मार्केट एक थोड़ा सा डिप लेगा, सेल ऑन राइज की मूवमेंट दिखाएगा थोड़ा सा। वही मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल तौर पे मार्केट के अंदर थोड़ी सी हमें लास्ट के टाइम में क्या हुआ कि 100 पॉइंट की रिकवरी भी दिखाई निफ्टी ने, लेकिन एक ऊपरी स्तर से बिल्कुल एक गिरावट के संकेत है कि मार्केट एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट आएगी। एक टेक्निकल लेवल जरूर बनाए हमने, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड सेटअप बनेगा। ये डाटा इसलिए देखना जरूरी होता है कि बड़ा लीडर क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए डाटा को समझना जरूरी होता है। भैया मैं तो समझता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे, बिल्कुल लाइव जाके, बिल्कुल आपके साथ लाइव रहता हूँ जब तक मार्केट चलती है। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट आ सकती है जैसे पहले आई है, यानी ऊपरली लेवल से गिरावट के संकेत दोबारा दिखाएगा मार्केट। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आपके सामने बिल्कुल मैं जो क्लियर लेके चलता हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरा डाटा आपके सामने होता है, वहीं मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूं। तो इस डाटा के अंदर आपको क्या समझ में आया कि मार्केट के अंदर एक दबाव है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर किया करो।